गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम बीएससी थर्ड ईयर का नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, फोटो केमिस्ट्री। फोटो केमिस्ट्री, फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। अब लाइट का रिएक्शन में क्या रोल होता है? लाइट की वजह से किसी भी रिएक्शन में उसमें फिजिकल क्या चेंज हो रहा है और केमिकल क्या चेंज हो रहा है, उसकी स्टडी हम फोटोकेमिस्ट्री के अंदर करते हैं। तो फोटोकेमिस्ट्री क्या हुआ? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद इंटरैक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। जब कोई रेडिएशन, लाइट का जो रेडिएशन होता है वो किसी मैटर से इंटरैक्ट करता है, तो इंटरैक्ट करने के बाद उसमें क्या फिजिकल चेंज आता है और क्या केमिकल चेंज आता है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with interaction of radiation with matter resulting in physical change और केमिकल चेंज। ठीक। अब ये जो लाइट किसी मैटर पे पड़ रही है, मतलब जब कोई मैटर किसी लाइट से इंटरैक्ट कर रहा है तो उसमें जो फिजिकल या केमिकल चेंज आ रहा है, उसकी स्टडी हम फोटोकेमिस्ट्री के अंदर करते हैं। अब जो लाइट आ रही है, जो रेडिएशन के फॉर्म में लाइट आ रही है, लाइट आपकी क्या हो सकती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो सकती है, ये आपकी अल्ट्रावायलेट रेज भी हो सकती है रेडिएशन, या फिर आपकी ये विजिबल रेडिएशन भी हो सकती है। कोई भी लाइट हम ले सकते हैं। ठीक है। अब जो चेंजेस आ रहे हैं, मैंने बोला कि दो तरह के चेंजेस आते हैं, एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। तो जो फिजिकल चेंज होगा उसको हम बोलेंगे, लाइट की वजह से किसी भी मैटर में जो फिजिकल चेंज होता है उसको हम बोलेंगे फोटोफिजिकल चेंज, और जो केमिकल चेंज होता है उसको हम बोलेंगे फोटोकेमिकल चेंज। ठीक। अब आता है फोटोफिजिकल चेंज। अगर हम फोटोफिजिकल चेंज की स्टडी करें, तो ये जो फोटोफिजिकल चेंज होता है, इसमें केवल फिजिकल चेंज हो रहा है, किसकी प्रेजेंस में? लाइट की प्रेजेंस में। तो लाइट के प्रेजेंस में किसी मैटर में जो फिजिकल चेंज हो रहा है उसको हम बोलते हैं फोटोफिजिकल चेंज। और ये चेंज आपके, इस चेंज में 3 फिनोमिना हम पढ़ेंगे। एक है आपका फ्लोरोसेंस, एक है आपका फॉस्फोरोसेंस, और एक है आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है बेटा, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने क्वांटम केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ था। क्या होता है? जब किसी मैटर पे कोई रेडिएशन डाली जाती है तो ये रेडिएशन 2 काम करती है। एक क्या करती है? इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन कराती है। दूसरी जो बची हुई एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम पढ़ चुके हैं। क्या करना है? इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन एंड मूव विद काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? अब आता है फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस क्या होता है? इसमें क्या होता है बेटा कि जैसे ही किसी मटेरियल के ऊपर लाइट पड़ती है, वो लाइट को क्या करता है? एब्जॉर्व करता है,
और तुरंत ही उस लाइट को इमिट कर देता है, मीन्स एब्जॉर्ब एंड इमिटेड इंटेंसली। इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। लाइट एब्जॉर्ब इमिटेड इंटेंशियली, ठीक है, तुरंत ही क्या हो रहा है, लाइट क्या हो जा रही है, वो एब्जॉर्ब हो रही है और तुरंत ही लाइट क्या हो रही है, इमिट हो रही है। इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। फॉस्फोरेसेंस में क्या होता है, जैसे ही किसी मैटर पे लाइट पड़ती है ये लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है और थोड़े टाइम बाद उसको क्या करती है, इमिट करती है। तो हम क्या लिख सकते हैं, टाइम लैग बिटवीन लाइट एब्जॉर्ब एंड इमिटेड। लाइट एब्जॉर्ब्ड एंड इमिटेड। थोड़ा टाइम लगता है लाइट को एब्जॉर्ब और इमिट होने के बीच में, थोड़ा सा गैप होता है। इसमें मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, इजेक्शन होता है, इजेक्शन होता है, बाकी क्या होता है, एंड मूव विद काइनेटिक एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव करते हैं। अब आता है फोटोकेमिकल रिएक्शन। ये तो था आपका फोटोकेमिकल चेंज या फिर फोटोफिजिकल चेंज या फिर फोटोफिजिकल रिएक्शन। अब हम बात करेंगे फोटोकेमिकल चेंज या फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेकंड, ये तो फर्स्ट था, क्या है हमारा, फोटोकेमिकल चेंज लिखें या रिएक्शन लिखें, बात एक ही हुई। ठीक, इसमें क्या होता है कि जब लाइट मैटर पे पड़ती है तो उसमें केमिकल चेंज आएंगे। ये सभी रिएक्शन ज़्यादातर किस रेडिएशन के अंदर आती हैं, अल्ट्रावायलेट, यूवी रेंज जिसको हम बोलेंगे, और विजिबल रेंज के अंदर ये सभी आती हैं। जो केमिकल चेंज हो रहा है किसी भी मैटर में, वो किसकी वजह से हो रहा है, इन रेडिएशंस की वजह से हो रहा है। क्लियर, मीन्स ये जो रेंज होती है, अच्छा ये जो यूवी रेंज या विजिबल रेंज है, इसका रेंज हम कहाँ से कहाँ तक लेते हैं, 800 to 200 नैनोमीटर के बीच में ये रिएक्शन क्या होती हैं, अकर होती हैं। अब इसमें एग्जाम्पल्स क्या है आपका, सबसे पहला एग्जाम्पल है आपका फोटोसिंथेसिस। पहला एग्जाम्पल है इसका फोटोकेमिकल रिएक्शन का, फोटोसिंथेसिस। देखो फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है हम बहुत छोटे क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या देता है, C6H12O6 + 6O2। ठीक है बेटा, दूसरी रिएक्शन देखा, और रिएक्शन देखिए, इसमें ये जो H म्यू है ये लाइट है, और ये जो क्लोरोफिल है ये आपको क्या कर रहा है, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर रहा है। अगर ये क्लोरोफिल पिगमेंट ना हो तो रिएक्शन हमारी अच्छे से नहीं होगी। ठीक, दूसरी रिएक्शन हमारी क्या है, H2 + Cl2। ये भी लाइट की प्रेजेंस में हो रही है और क्या बना रहा है, 2HCl। ठीक, ये जो रिएक्शन है बेटा, ये कैसी रिएक्शंस होती हैं, ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होती हैं जो कभी भी डार्क में नहीं होती हैं, ये लाइट की प्रेजेंस में होती हैं। और एक चीज़ और, जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है इसमें सेलेक्टिविटी पाई जाती है। ज़ीरो ऑर्डर का क्या मतलब होता है, ये भी कभी भी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है बेटा, अब मैंने बोला कि इन रिएक्शंस में क्या होती हैं, सेलेक्टिविटी पाई जाती है। सेलेक्टिविटी का मतलब होता है कि जब H2 और Cl2 हम दो रिएक्टेंट ले रहे हैं और उस पर लाइट की रेडिएशन डाल रहे हैं, तो कौन सा मॉलिक्यूल पहले एक्साइटेड होगा, ये इसी को बोलते हैं सेलेक्टिविटी। अब जैसे जब लाइट पड़ती है तो H2 और Cl2 में हमेशा Cl2 मॉलिक्यूल जो होता है वो पहले एक्साइट होता है और एक्साइटेड होकर वो
लाइट से एक्साइटेड होकर वो रिएक्शन करता है। क्लियर? तो जो आपके फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं उसमें सेलेक्टिविटी भी पाई जाती है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंस। क्या डिफरेंस होता है थर्मोकेमिकल रिएक्शन और फोटोकेमिकल रिएक्शन में? तो हम क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन थर्मो का मतलब होता है हीट, थर्मोकेमिकल एंड फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, देखो यहाँ मैंने लिखा थर्मोकेमिकल रिएक्शन, थर्मोकेमिकल रिएक्शन ये हीट की प्रेजेंस में होगा, फोटोकेमिकल रिएक्शन जो होती है वो लाइट की प्रेजेंस में होती है। ऐसे हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये कब किस में होती है, इन प्रेजेंस ऑफ हीट। ये किसके प्रेजेंस में होती है, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। सेकेंड डिफरेंस क्या हो सकता है, ये रिएक्शन डार्क में भी हो सकती है और लाइट में भी हो सकती है। तो सेकेंड पॉइंट है, क्या लिख सकते हैं, कैन बी टेक प्लेस इन डार्क, ये रिएक्शन डार्क में भी हो सकती है। ये केवल किस में होती है, ओनली इन लाइट। ये रिएक्शन किस में होती है, केवल और केवल लाइट की प्रेजेंस में ही होती है। इसमें टेम्परेचर का जो होता है वो सिग्निफिकेंट रोल होता है, बिना टेम्परेचर के ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, टेम्परेचर प्ले a significant रोल। ठीक, इसमें लाइट का, इसमें जो होती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जो इसमें जो होता है बेटा इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मेन रोल होता है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट प्ले मेजर रोल। ओके, इसमें जो आपका गिब्स फ्री एनर्जी होता है डेल्टा जी, ये जब नेगेटिव होता है तभी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है, तब रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, फोटोकेमिकल रिएक्शन में आपका जो डेल्टा जी है ये कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होगा, दोनों ही केस में क्या हो सकता है, ये रिएक्शन देगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें देखें अगर हम, तो पॉजिटिव के लिए देखें अगर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फोटोसिंथेसिस और डिकम्पोजिशन ऑफ HCl। दो एग्जाम्पल हम इसमें लिख सकते हैं, एक पॉजिटिव वे में देखा जाए तो फोटोसिंथेसिस और डिकम्पोजिशन ऑफ HCl। क्लियर बेटा? मैंने बोला था कि अभी जब हम यहाँ पढ़ा रहे थे मैंने बोला था ना कि जब लाइट की रेडिएशन इन मॉलिक्यूल्स पे पड़ती है तो इनमें से कोई एक मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में जाता है, तो इसमें से क्या होती है, सेलेक्टिविटी पाई जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं, सेलेक्टिविटी होती है। इसमें क्या होती है, सेलेक्टिविटी। ठीक है, जैसे H2Cl2 में जो आपका Cl2 है ये क्या होता है, एक्साइट फर्स्ट, पहले ही ये क्या हो जाता है, फर्स्ट। ठीक है बेटा, इसमें सेलेक्टिविटी नहीं पाई जाती तो हम क्या लिख सकते हैं, नो सेलेक्टिविटी। नेक्स्ट देखो, सब सेलेक्टिविटी नहीं पाई जाएगी तो
यहाँ सभी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हीट को क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्व कर सकते हैं और एक्साइट हो सकते हैं। यहाँ पे सेलेक्टिविटी पाई जाती है, कुछ ही मॉलिक्यूल्स लाइट को एब्जॉर्व करते हैं। ठीक है, जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो उनके बीच एक एनर्जी गैप आता है जिसे हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं उसको हम, एक्टिवेशन एनर्जी। कब, जब हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है तो जो एनर्जी की गैप आता है उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ मेजर रोल होता है किसका, एक्टिवेशन एनर्जी का। ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या करते हैं, ये एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो किससे आती है, कोलेजन से आती है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी arise due to intermolecular collision। ठीक है, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी अराइज होती है लेकिन वो मॉलिक्यूल्स के कोलिजन से नहीं बल्कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट से आती है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी arise due to absorption of light। क्लियर। अब हम बात करते हैं कुछ फोटोकेमिकल रिएक्शंस, बात करते हैं अब हम कुछ लॉस की। ठीक है, लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। तो लाइट के रेफरेंस में कुछ लॉज दिए गए थे जिनको अब हम स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट लॉ दिया था लैम्बर्ट ने। ठीक है, एक लॉ था आपका लैम्बर्ट बियर लॉ, लेकिन इसको सबसे पहले लैम्बर्ट ने दिया था, उसके बाद उन लैम्बर्ट के लॉ में बियर ने थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया था जिससे इस लॉज को बोलते हैं लैम्बर्ट बियर लॉ। ठीक, तो सबसे पहले हम लैम्बर्ट्स लॉ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। जो हमारा फर्स्ट लॉ है लाइट के लिए वो क्या है, फर्स्ट लॉ इज क्या है आपका, लैम्बर्ट्स लॉ। लैम्बर्ट्स लॉ कब दिया गया था, इन 1760 में दिया गया था। इन्होंने बोला था कि जब मोनोक्रोमेटिक लाइट पास थ्रू अ होमोजीनियस मीडियम, जब किसी होमोजीनियस मीडियम से कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट पास की जाती है तो वो उसकी इंटेंसिटी को क्या कर देता है, डिक्रीज़ कर देता है। कैसे कैसे डिक्रीज़ कर रहा है, विद थिकनेस ऑफ एब्जॉर्बिंग मीडियम, जो कि प्रोपोर्शनल होती है किसके, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट दैट पॉइंट। इसको समझते हैं कैसे। पहले इन्होंने बोला क्या था कि मोनोक्रोमैटिक लाइट passes through a homogeneous medium, then decrease in intensity, उसकी इंटेंसिटी में क्या होता है, डिक्रीमेंट आता है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट with thickness of absorbing medium is proportional intensity of absorbing medium absorbing medium is proportional intensity of light at that point।
दैट पॉइंट, इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। मान लो ये कोई मटेरियल है, इस मटेरियल पे हमने लाइट डाली, ठीक है। अब जैसे ही इनिशियल को हम आई नॉट से डिनोट करेंगे, जैसे ही इनिशियल इंटेंसिटी ऑफ लाइट किसी होमोजीनियस मटेरियल पे फॉल करती है तो उसका कुछ पार्ट इस मटेरियल द्वारा एब्जॉर्व कर लिया जाता है और कुछ पार्ट क्या हो जाता है, इमिट हो जाता है। तो एक पॉइंट x, ये जो x है यहाँ पे, एक पॉइंट x में जो चेंज है वो क्या है आपका, ये जो पॉइंट x में चेंज है उसको हमने क्या बोला, dx। तो डिक्रीज इन इंटेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट टू द थिकनेस ऑफ मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट दैट टाइम। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका, इंटेंसिटी, चेंज इन इंटेंसिटी और चेंज इन जिस पॉइंट पे ये अब चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। ये वो x पॉइंट है जहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और ये आपकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट है जो इस पे फॉल की जा रही है। तो हम क्या लिख सकते हैं, लाइट एट दैट पॉइंट क्या है आपका x, ठीक है। तो हमने क्या बोला, ये जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, ठीक है, और जो चेंज है मटेरियल में, ठीक है, वो किसके प्रोपोर्शनल है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और वो भी किस पॉइंट पे, x पॉइंट पे। तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डी अपॉन डी एक्स प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, i के, और किस पॉइंट पे, एट x पॉइंट, ठीक है। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का अगर हम साइन हटाएंगे तो डी आई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के आई। के यहाँ पे क्या है, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, ठीक है। अब अगर हम इसको यहाँ ले जाएं और इसको इधर ले आएं तो क्या हो जाएगा हमारा, डी आई अपॉन आई इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के डी एक्स। ये तो क्या हो गया, ये तो किसके लिए हो गया, जो स्मॉल चेंज आया है मटेरियल में। अब अगर हम पूरे चेंज के लिए निकालें तो पूरे चेंज के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, जब हम दोनों साइड इधर और इधर दोनों इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड, ये हमारा क्या हो जाएगा, आई नॉट टू आई, ठीक है। ये है डी आई अपॉन आई इज इक्वल टू माइनस के, क्योंकि कांस्टेंट है बाहर ले लो, इसका भी इंटीग्रेशन होगा तो कहाँ से हो रहा है, 0 पॉइंट से x पॉइंट तक, ये क्या हो जाएगा, डी एक्स, ठीक है। अब इसको लॉग के फॉर्म में चेंज करते हैं, जब लॉग के फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ln आई कहाँ से कहाँ तक, आई नॉट से आई, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के। अब x का जब हम लॉग के फॉर्म में लिखेंगे तो ये केवल x बनेगा, ठीक है। इसको हम और सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ln आई अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स, ठीक है। या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आई अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू ई माइनस के एक्स। या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू आई नॉट ई माइनस के एक्स। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, और ये जो था हमारा ln के फॉर्म में ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। देखो अब हमें निकालना है कि कितनी लाइट उस मटेरियल ने एब्जॉर्व की। तो आई एब्जॉर्व,
आई एब्जॉर्ब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनिशियल लाइट। ठीक है, इनिशियली मैंने उसके ऊपर ये लाइट डाली थी और एक्स पॉइंट पे आकर ये आई इतनी लाइट हमारी क्या हुई है, बची है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, आई एब्जॉर्ब। ठीक है, अब इसमें हम यूज़ इक्वेशन टू हेयर। इक्वेशन 2 ये है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आई एब्जॉर्ब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू क्या है, आई नॉट ई माइनस के एक्स। तो हम क्या लिख सकते हैं, ई की पावर माइनस के एक्स। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आई नॉट माइनस आई नॉट ई की पावर माइनस के एक्स। ठीक है, अब यहाँ इन दोनों में से आई नॉट कॉमन ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस ई के माइनस के एक्स। ठीक, तो ये जो वैल्यू आई है ये किसकी निकली है, एब्जॉर्व की, कितनी लाइट उस मटेरियल द्वारा एब्जॉर्व की गई है। अब यूज़ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारा क्या था, ये था, इक्वेशन 1 ये था। अब इसको ln को क्या कर दो, लॉग में चेंज कर दो। इक्वेशन 1 का जो लॉग ln है इसको लॉग में चेंज करोगे, तो जब इसको लॉग में चेंज करेंगे, चेंज इक्वेशन 1 इनटू लॉग में जब चेंज करेंगे और लॉग की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको जब चेंज करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.030 लॉग, ये तो एज इट इज़ रहेगा, आई अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स। ठीक है बेटा, अब ये वैल्यू इधर ले आओ तो ये क्या हो जाएगा, जब ये वैल्यू इधर आएगी तो ये क्या बन जाएगा, लॉग आई अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के अपॉन 2.303 इंटू में एक्स। ठीक है, अब ये दोनों तो कांस्टेंट है। अब दोनों कांस्टेंट है तो इसके लिए हम क्या लगा देंगे, के डैश, बोथ आर कांस्टेंट, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, के डैश। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, के डैश। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, लॉग आई अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के डैश इंटू में एक्स। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, इस इक्वेशन को सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नॉट इंटू में 10 टू पावर माइनस के डैश फिर एक्स। क्लियर, यहाँ पे ये जो के डैश है, के डैश को हम एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कहेंगे या फिर एब्जॉर्बिटी कहते हैं। ठीक है, अब हम इसी से फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। ठीक है, अब हम इस क्या बात करते हैं, फिजिकल सिग्निफिकेंस की। देखो हमको पता है, देखो हमें पता है क्या, वी नो अभी हमने निकाला था लॉग आई अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू माइनस के डैश एक्स। ठीक है, अब के डैश इज इक्वल टू क्या हो सकता है, 1 अपॉन एक्स लॉग आई नॉट अपॉन आई। ठीक है, अब देखो इफ लॉग आई नॉट अपॉन आई 1 हो जाए, देखो ये कब होगा, अगर लॉग आई नॉट अपॉन आई 1 हो जाएगा तो के डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स। लेकिन ये कब होगा, हमें पता है log 10 क्या होता है, log 10 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ से log आई नॉट अपॉन आई क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, log 10 की वैल्यू हमने क्या बताई है, 1। ठीक, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 10 इंटू में i। ठीक, ना हम कह सकते हैं कि ये जो इनिशियल कोफिशिएंट है ये रेसिप्रोकल है टू द थिकनेस at which intensity of light fall at 1/10 of initial light।
क्या बोल सकते हैं, यहाँ और यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, इन दोनों से हम बोल सकते हैं कि इनिशियल कोफिशिएंट इज रेसिप्रोकल, इनिशियल कोफिशिएंट इज रेसिप्रोकल टू द थिकनेस at which intensity of light fall at 1/10 of the initial light। ये तो निकल गई लैम्बर्ट लॉ। इसी को बियर ने थोड़ा सा और मॉडिफाई किया, ठीक है। बियर्स ने सेम मटेरियल लिया, जैसे जैसे इन्होंने लिया था सेम मटेरियल लिया और कहा कि जो डिक्रीमेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ थिकनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है किसके, इंटेंसिटी ऑफ दैट पॉइंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। उन बियर ने क्या किया था, सेम मटेरियल लिया और उस पर लाइट को फॉल कराया, तो बोला कि जो देखो लैम्बर्ट लॉ क्या था, अब यहाँ से बियर्स लॉ पहले हेडिंग डाल दें, बियर्स लॉ, ठीक। लैम्बर्ट लॉ क्या था हमारा, माइनस डी आई अपॉन डी एक्स प्रोपोर्शनल किसके था, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसी को इन्होंने थोड़ा सा और मॉडिफाई किया और बोला कि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होता है वो कंसंट्रेशन पे भी क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, ठीक। अब यहाँ से अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस डी, उन्होंने कंसंट्रेशन वर्ड को यूज़ किया, बस इतना समझ लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, डी आई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इन्होंने यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन हटाया और इसको बोला एप्साइलॉन। एप्साइलॉन को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, ठीक, और ये हो जाएगा आई इंटू में सी, ठीक। अब देखो अब देखो ये डी एक्स इधर लिए जाओ और ये आई इधर लिए जाओ, सेम वैसे ही। तो ये क्या हो जाएगा, डी आई अपॉन आई, ये साइन भी इधर चला गया है, पॉजिटिव में आ गया है, ठीक है। यहाँ पे माइनस, क्योंकि साइन इधर चला गया है, तो ये क्या हो जाएगा, ई एप्साइलॉन इंटू में कंसंट्रेशन इंटू में चेंज डी एक्स, ठीक है। अब इनका इंटीग्रेशन कर दो, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आई नॉट से इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, आई नॉट से आई जाएगा, डी आई अपॉन आई इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, माइनस एप्साइलॉन और ये कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ये दोनों ही कांस्टेंट था, बाहर निकाल लिया और इसमें जो लिमिट लगी वो क्या है, 0 to x हो गई डी एक्स, ठीक है बेटा। अब यहाँ से जैसे हमने ऊपर कैलकुलेट किया था तो यहाँ से हमारी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नॉट ई माइनस एप्साइलॉन सी इंटू में एक्स, ठीक है। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब देखो हमने आई एब्जॉर्ब की वैल्यू निकाली थी, आई एब्जॉर्ब पीछे निकाला था, ये क्या था, आई नॉट माइनस आई, ठीक। आई नॉट और आई की वैल्यू क्या निकली थी हमारी, आई की वैल्यू पीछे जो निकली थी उसी को हम इसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 में आई की जो वैल्यू थी उसको हम इसमें पुट कर देंगे। आई की वैल्यू क्या थी, देखो आई इज इक्वल टू क्या था, आई नॉट ई माइनस एप्साइलॉन सी एक्स था, ठीक है। इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, आई नॉट माइनस आई नॉट ई की पावर माइनस एप्साइलॉन सी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से हम आई एब्जॉर्ब क्या निकाल सकते हैं, आई एब्जॉर्ब निकाल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, इसमें से कॉमन ले लो, तो आई नॉट कॉमन हो गया तो ये 1 माइनस ई की पावर माइनस ई सी एक्स हो गया। ये बन गया हमारे इक्वेशन नंबर 2। आई एब्जॉर्ब भी हमारा क्या निकल गया और आई भी निकल गया और आई एब्जॉर्ब भी हमारा क्या हो गया, निकल गया, ठीक है। अब यूज़ इक्वेशन 1 सेम वैसे जैसे हमने पिछले में किया था, ठीक। इक्वेशन 1 हमारा क्या था, ln आई अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू क्या था, देखो ई एप्साइलॉन सी एक्स। ये इक्वेशन 1 नहीं था, ये पीछे हमने निकाला था वैल्यू, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2.303 लॉग आई अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू माइनस सी ई सी एक्स, ठीक। इसको लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो आई अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू
माइनस ये इधर लिए जाएंगे, ये वाला इधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2.303 अब देखो ये पूरा क्या है कांस्टेंट है, तो जैसे हमने के को के डैश माना था इसलिए इसको हम एप्सिलॉन को ई डैश मान लेंगे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा हमारा log i अपॉन आई डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन डैश c इंटू में x। अब हमारा ये जो होता है इसी को हम बोलते हैं मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट, या इसको हम बोल सकते हैं मोलर एब्जॉर्प्शन या फिर मोलर एब्जॉर्बिटी। अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखो, फिजिकल सिग्निफिकेंस जैसे हमने लैम्बर्ट लॉ में निकाला था सेम वैसे ही हम बेयर्ड लॉ में निकालेंगे। क्या था हमारा log i अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू क्या था माइनस डैश इंटू में सी एक्स। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस सी एक्स इधर ले आओ, log i अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डैश। ठीक, अब ये जो नेगेटिव साइन है इसको एडजस्ट करते हैं, कैसे हम लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं माइनस सी एक्स लॉग आई नॉट अपॉन आई। ठीक, अब हमको पता है लॉग आई नॉट अपॉन आई की वैल्यू 1 हो सकती है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जब ये इसकी वैल्यू 1 होगी तो ये हमारा एप्सिलॉन डैश क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। ठीक है, जब एप्सिलॉन हमारा 1 अपॉन एक्स हो जाएगा तो i इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 10 आई नॉट। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको और इसको देखते हैं, हम क्या बोल सकते हैं कि जो मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट होता है इज रेसिप्रोकल ऑफ concentration of solution in 1 mole and intensity of light is 1/10 is initial intensity। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा लैम्बर्ट बेयर लॉ। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।